Good morning, all of you. Open your book on page number 22, lesson 3, Lazy Jack. एक लड़का है, जैक नाम है उसका, बहुत ही लेजी है. लेजी मीन्स बहुत ही आलसी है. नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली. वंस एक बार की बात है, देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक. एक लड़का था, उसका नाम जैक था. ही लिव्ड विद हिज मदर. वो अपनी माँ के साथ रहता था. इन अ स्मॉल हाउस. छोटे से घर में रहता था. इन अ स्मॉल विलेज. छोटे से गांव में रहता था. जैक एंड हिज मदर वर वेरी पुअर. जैक और उसकी माँ क्या थे? बहुत ही पुअर थे, बहुत ही गरीब थे. बट जैक वॉज वेरी लेजी. लेकिन जैक बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी था, सुस्त था. ही डिड नथिंग. वो कुछ भी नहीं करता था. टू हेल्प हिज मदर. वो अपनी माँ की मदद भी नहीं करता था. ऑल डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री. पेड़ के नीचे वह दिन भर सोता रहता था. फाइनली हिज मदर गॉट वेरी एंग्री. अंत में उसकी माँ बहुत ही गुस्सा करती है. एंड शाउटेड एट हिम. और उस पर चिल्लाती है. क्या कहती है? यू लेजी बॉय, तुम बहुत आलसी हो. इफ़ यू डोंट गो एंड अर्न सम मनी फॉर योर फूड, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस. मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी अगर तुम अभी नहीं गए कुछ कमाने, अपने लिए कुछ खरीद के खाने. जैक वॉज फ्राइटेंड बाय हिज मदर्स थ्रेट. माँ की धमकियों से जैक बहुत ही भयभीत हो गया. सो द नेक्स्ट डे ही वेंट आउट. इसलिए अगले दिन वह गया. एंड फाउंड वर्क इन नियर बाई शॉप. और नज़दीक की दुकान में उसने एक काम ढूंढ लिया. एट द एंड ऑफ द डे, जब काम ख़त्म हुआ तो दिन की समाप्ति पे, द शॉपकीपर गेव हिम अ पेनी. शॉपकीपर ने उसको एक पेनी दिया. पेनी मीन्स एक पैसा दिया. जैक वॉज वेरी प्लीज्ड. जैक बहुत ही खुश हुआ. एंड केप्ट टॉसिंग द पेनी अप इनटू द एयर. और वो पेनी को, पैसे की जो कॉइन था, उसको उछालते हुए, टॉस करते हुए, एंड कैचिंग इट, और उसको पकड़ते हुए, एज ही वॉकड होम, वो घर आया. सिक्का उछाल के पकड़ रहा था, चल रहा था. एज ए क्रॉस्ड अ ब्रिज. और जैसे उसने नदी के पुल को पार किया, द पेनी स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड. पैसा उसके हाथ से फिसला. एंड फेल इनटू द रिवर बिलो. और नीचे नदी में जा गिरा. व्हाट अ फूल यू आर, सेड जैक्स मदर. माँ ने क्या कहा? व्हेन शी हर्ड व्हाट हैड हैपेंड. माँ ने जब सुना कि क्या हुआ, पैसे का क्या हुआ, कैसे वह नदी में गिर गया, तो माँ ने जैक को क्या कहा? व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो. यू शुड हैव पुट द पेनी इन योर पॉकेट. पेनी को, पैसे को तुम्हें अपने पॉकेट में रखना चाहिए था. आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, सेड जैक. तो इस पे जैक ने बोला कि माँ, अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा. द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट एंड गॉट अ जॉब. अगले दिन ये जाता है जैक, और उसने एक दूसरा काम ढूंढता है. विद अ काउ हर्ड. काउ हर्ड में चरवाहे की वहाँ जाता है, गायों को चराता है और उनसे पैसे लेता है. दिस मैन गिव जैक अ जार ऑफ मिल्क फॉर हिज डेज वर्क. तो इस मालिक ने उसको, काम जब ख़त्म हुआ दिन भर, तो अंत में उसने क्या दिया? एक दूध का डब्बा दिया, उसका तनख्वाह दिया. रिमेंबरिंग वाट हिज मदर हैड सेड. तब उसे माँ की जब याद आई, माँ ने कहा था कि अपने पैसे को पॉकेट में रखना, तो उसने याद आया कि मुझे पॉकेट में रखना है. जैक पुट द मिल्क इनटू हिज पॉकेट. तो जैक ने सारा दूध अपने पॉकेट में रख लिया. लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम. और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, ऑल द मिल्क हैड स्पिल्ड आउट. घर पहुंचने के पहले सारा दूध क्या हो गया? खराब हो गया, बह गया. व्हाट अ फूल यू आर, हिज मदर सेड. उसकी माँ ने फिर कहा, तुम कितने मूर्ख हो. यू शुड हैव कैरीड द जार केयरफुली इन योर हैंड. तुम्हें उस जार को अपने हाथों में केयरफुली लाना था, सावधानी से लाना था. आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. तो ये हमेशा कहता था. जैक ने बोला कि मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा. द नेक्स्ट डे जैक गॉट सम वर्क विद अ फार्मर. अगली बार जैक ने एक किसान के वहाँ नौकरी कर ली. द फार्मर गिव जैक अ हैन फॉर हिज वर्क. तो उस किसान ने उसको एक मुर्गी दी काम के बदले.
रिमेम्बरिंग वाट हिज मदर हैड सेड, जब उसे याद आई, उसे रिमेम्बरिंग हुआ कि उसकी माँ ने क्या कहा था। नेक्स्ट पेज। जैक टुक द हैन इन हिज हैंड्स एंड बिगेन होम, तो जैक ने उस मुर्गी को अपने हाथ में लिया और वो घर चला आया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि हाथ में लेना चाहिए था। इन अ शॉर्ट टाइम द हैन हैड स्क्रैच्ड हिम सो बैडली ही हैड टू लेट इट गो, मुर्गी ने उसके हाथों में इतना खुरचा, इतना स्क्रैच किया, इतना खरोच मारा कि जैक ने उसे जाने दिया, उड़ जाने दिया। What a fool you are, his mother said once again, उसकी माँ ने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। You should have tied a string to the hen and pulled it home, तुम्हें इसके पैर में धागा या कोई रस्सी बांधनी चाहिए थी और इसे घर लानी चाहिए थी। I'll do that next time, said Jack. जैक ने क्या बोला? I'll do that next time, मैं अगली बार ऐसा करूँगा, मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा। I'll do that next time. The following day, अगले दिन जैक went and got a job with a grain merchant. एक अनाज के व्यापारी के वहाँ उसने काम ढूंढ लिया। The grain merchant gave Jack a large sack of wheat. तो ग्रेन मर्चेंट ने उसे एक बोरा गेहूं का दिया। तो रिमेम्बरिंग वाट हिज मदर हैड सेड, उसे अपनी माँ की याद आई कि वाट हैड माई मदर हैड सेड, कि मेरी माँ ने क्या कहा था। जैक टाइड a string to the sack of wheat. तो जैक ने उस बोरे में एक रस्सी बांधी एंड ड्रैग्ड इट थ्रू द डर्ट आफ्टर हिम, और उसको खींचते हुए धूल के साथ घर लाया, खींचते हुए। बाय द टाइम ही गॉट होम, जब तक वह घर पहुंचा, द सैक हैड स्प्लिट ओपन एंड ऑल द व्हीट हैड फॉलन आउट, बोरा फट चुका था और सारा गेहूँ बिखर चुका था। What a fool you are, his mother said. उसकी माँ ने फिर कहा What a fool you are. तो ये क्या कहता था? I'll do that next time. मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा। You should have carried the sack on your shoulder. उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें इसे अपने कंधे पे रखना चाहिए था, अपने शोल्डर्स पे रखने चाहिए थे। जैक बोलता I'll do that next time, अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा। The next day Jack went out once more to look for work. अगली बार फिर वह काम की तलाश में गया। This time he got a job with a cattle keeper. इस बार उसको काम मिल गया पशुओं के रखवाली का। At the end of the day, दिन के अंत में the man gave Jack a donkey. उस आदमी ने एक डंकी दिया, एक गधा दे दिया। Remembering what his mother had said, जब उसे याद आई माँ की क्या कहा था, जैक लिफ्टेड अप द डंकी, तो जैक ने उस डंकी को उठा लिया। एज द डंकी वॉज हैवी, वो डंकी बहुत ही भारी था। जैक हैड डिफ़िकल्टी, जैक को बहुत ही परेशानी हुई डूइंग दिस, बट एट लास्ट ही वॉज एबल टू होस्ट इट ऑन टू हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों पे रखने में कामयाबी पाई। स्लोली ही बिगेन द वॉक होम, धीरे धीरे वह घर आया। ऑन हिज वे होम जैक हैड पास द हाउस ऑफ अ रिच मैन, जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक धनी व्यक्ति का घर पड़ा, वहाँ से गुजरा। द मैन हैड एन ओनली डॉटर, उस धनी व्यक्ति की एक इकलौती बेटी थी। हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी। हाउएवर, फिर भी शी वॉज ऑलवेज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी रहती थी। एंड नेवर लाफ्ड इन हर लाइफ, और अपने जीवन में कभी मुस्कुराया नहीं, कभी हंसा नहीं। Many people have tried to make her laugh but without success. कई लोगों ने उसे हंसाने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। At last her father who loved his daughter dearly, अंत में उसके पिता ने, जो उसे बहुत प्यार करता था, वो चाहता था, he wanted her to be happy, वो उसे खुश रखना चाहता था। Declared that he would marry her to the first man who could make her laugh. उसने कहा, घोषणा किया कि मैं उस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करा दूंगा जो इसे मुस्कुरा देगा, जो इसे हंसा देगा। Now while the young lady was looking out of the window, अब ये जो यंग लेडी थी ये अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, देखा कि जैक struggled along with the donkey on his shoulders. वो जो जैक है वो अपने कंधों पे डंकी को लेके बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही मुसीबत झेल रहा है। The poor beast, बेचारा जानवर, its legs
स्टिकिंग अप इन द एयर, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। was kicking violently and he howling with all its might, और वो अपने पैरों से बहुत तेज़ शक्ति लगा रहा था। द साइट was so funny, ये दृश्य इतना मज़ेदार था कि that the young lady burst into laughter, कि वो तो उसकी हंसी फूट पड़ी। नेक्स्ट पेज। हर फादर वॉज डिलाइटेड, उसका पिता बहुत ही खुश हुआ। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा निभाया। एंड गेव हर टू जैक इन मैरिज, और विवाह में उसने शादी करा दी, उसने शादी करा के उसको दे दिया। ही ऑल्सो मेड जैक अ रिच मैन, उसने जैक को भी धनी व्यक्ति बना दिया। आफ्टर जैक एंड द गर्ल वर मैरिड, जब जैक और उस लड़की की शादी हो गई, दे वेंट टू लिव इन अ लार्ज हाउस, तो वे एक बड़े घर में रहने लगी। एंड जैक्स मदर लिव्ड विद देम इन अ ग्रेट हैप्पीनेस, और जैक की माँ भी बहुत ही खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। एंड रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और जीवन भर उन्होंने ऐसे ही बताया। नाउ ऑल ऑफ यू बी रेडी टू एक्सरसाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।